Assalamualaikum SLS student, welcome to online classes. Today is our fifth lecture of Countdown grade 4. Open your book page number 16. Today we will solve the word problem 1 to 5. Solve the problem writing complete statement. हमने solve करनी है लेकिन complete statement भी write करनी है. The first part is a leaking tap waste 3750 milliliter of water in 1 hour and how much water will be wasted in a day. यहाँ पे बच्चों ये कहा गया है कि 1 घंटे में इतना वाटर वेस्ट हो जाता है। तो अगर हमें पूरे दिन का बताना हो तो एक डे में कितने आवर्स होते हैं 24। 1 आवर का हमें पता है, ज़्यादा आवर यानी 24 आवर का हमें बताना है, ज़्यादा चीज़ की वैल्यू बतानी हो तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। लुक एट हियर स्टूडेंट, इस तरह से ये आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। पेज नंबर राइट करें, वर्ड प्रॉब्लम राइट करें और क्वेश्चन नंबर 1 राइट करें। अ लीकिंग टैप वेस्ट 3750 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन 1 आवर एंड हाउ मच वाटर विल बी वेस्टेड इन अ डे। 1 आवर के हमें पता है, 1 डे में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 डे में आवर कितने हैं, क्योंकि ये आवर में बात है तो डे को भी आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 डे में कितने आवर होते हैं 24 आवर होते हैं। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं। वाटर वेस्टेड इन 1 आवर, 1 आवर में कितना वेस्ट हुआ 3750 मिलीलीटर, और हमें 1 के बजाय आप पूरे दिन के बताने हैं, एक दिन के बताने हैं, यानी एक चीज़ की हमें पता है और हमें ज़्यादा की बतानी है तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, अगर हमें एक चीज़ की वैल्यू पता हो, 1 आवर की पता है, ज़्यादा की बतानी है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 3750 लिखा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 के साथ। इसी तरह आपने अपनी नोटबुक पर राइट करना है और इसको समझना है, सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करना है, 3750 हमने लिखा, उसके बाद 24 लिखा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 0 0, 4 5 20, 0 here 2 कैरी, 4 7 28 प्लस 2 30, 0 3 कैरी, 4 3 12 प्लस 3 15, ये आ जाएगा 15,000। नेक्स्ट वी स्टार्ट द नेक्स्ट लाइन बट वी स्किप द 1's प्लेस एंड बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम द 10th प्लेस। 2 0 0, 2 5 10, 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 2 7 14 प्लस 15, 5 is there, 1 is कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7। फिर इनको ऐड अप कर लेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 7 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 90,000 मिलीलीटर आ जाएगा। पूरे दिन का कितना पानी वेस्ट हुआ है। नोट दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। एसएलएस स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह करना है। स्टेटमेंट क्या है, रेहान फाउंड आउट दैट ही कैन सेव 4726 मिलीलीटर ऑफ वाटर एवरी डे बाय नॉट लीविंग द टैप ओपन कंटिन्यूसली ड्यूरिंग हिज बाथ। बच्चों, आप जब नहाने के दौरान अपनी टैप मुसलसल खोले रखेंगे तो उससे पानी ज़ाया होगा। रेहान ने क्या डिसाइड किया है कि अब वो पानी बचाएगा। अब वो क्या करता है कि उसने सेव कर लिया 4726 वाटर जो है वो सेव कर लिया एक दिन के अंदर। अब वो क्या कहता है कि मैं यही कैलकुलेशन 25 डेज़ में कितना वाटर सेव कर लूँगा, 25 दिन में कितना सेव करूँगा। अब हमें पता है 1 डे की, हमें पता है 1 डे में कितना सेव करता है और हमें कितने डेज़ का बताना है 25 डेज़ का बताना है। तो सिमिलरली मैंने आपको बताया कि अगर एक चीज़ की पता हो, ज़्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। सेव वाटर इन 1 डे कितना हो जाएगा 4726 मिलीलीटर। सेव वाटर इन 25 डेज कितना हो जाएगा, उसी को नंबर को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4726 मल्टीप्लाई 25, यहाँ पे लिख कर बताना भी है कि आप क्या करने लगे हो। डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई का काम नहीं शुरू कर देना। यहाँ पे जब आप स्टेटमेंट देते हैं ना सेव वाटर इन 25 डेज, तो आपने उसी नंबर को मल्टीप्लाई का साइन लिख कर बताना भी है कि आप क्या करने लगे हो, 25 से मल्टीप्लाई करने लगे हो। फिर इसी तरह आपने लिख लिया 4726 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 2 10 प्लस 3 13, 3 1 is here कैरी, 5 7 35 प्लस 1 36, 6 is there, 3 is कैरी, 5 4 20 प्लस 3 23। द नेक्स्ट नंबर 1's place skip, 2 6 12, 2 1 carry, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 7 14 प्लस 14 का 14 आ जाएगा, 14 का 14 और 1 कैरी जाएगा, 2 4 8 प्लस 1 9। ऐड कर लेंगे, 0 का 0 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 3 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, 9 प्लस 2 11। ये आंसर आ गया 11 1 10 100 1000 10,000 and 100,000।
118,150 मिलीलीटर वो वाटर सेव करता है इन 25 डेज में। अंडरस्टैंड, नोट दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। इसी तरह बच्चों वर्ल्ड प्रॉब्लम की जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट रीड करें। देयर आर 1450 मिनट्स इन अ डे। एक डे में कितने मिनट्स हैं? 1440 मिनट्स है। कोई बच्चों आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि जल्दी से हमें बताएं एक डे में कितने मिनट्स होते हैं, तो आपने जल्दी से आंसर कहना है, सोचना नहीं है। आपको पता है कि आप पढ़ चुके हैं, अब आप पढ़ने के बाद उसे फ़ौरन बता सकते हैं कि वन डे में, पूरे दिन में कितने मिनट्स होते हैं? 1450 मिनट्स होते हैं। एंड हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 8 वीक। 8 वीक के बताने हैं। अब उसी तरह, लेकिन ये बात किस में है? वीक में। ये किस में है? डे में। उससे पहले सोल्यूशन करने से पहले हम वीक को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? डेज में, क्योंकि हमें काम तो डे का बताया हुआ है ना, डेज के बताए हुए हैं और हमसे पूछ वीक कर रहे हैं। हमें ये तो पता होना चाहिए कि वीक में कितने डेज होते हैं और फिर 8 वीक में कितने डेज होंगे। सबसे पहले बच्चों राइट करेंगे 1 वीक में कितने डेज होते हैं, इक्वल टू 7 डेज होते हैं। फिर हम क्या राइट करेंगे? 1 के बजाय हमें 8 वीक्स के बताने हैं, तो अगर एक चीज़ की वैल्यू पता हो, ज़्यादा की बतानी हो, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 8 7 56 आ गया, 56 डेज आ गए 8 वीक के अंदर। 1 वीक के अंदर 7 है, 8 वीक के अंदर 56 डेज के हैं। इट्स मीन हमें अब कितने बताने हैं? 56 डेज के मिनट बताने हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे मिनट इन 1 डे। कितने आ जाएंगे? 1440 मिनट हमें पता है। नेक्स्ट मिनट्स इन 56 डेज के काउंट करने हैं, तो एक चीज़ डे के पता है, ज़्यादा डेज के बताने हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे बच्चों आपने लिखना भी है, लिख कर बताना है क्या मल्टीप्लाई करने लगे। उसके बाद आप यहाँ पे साइड पे लिखें, इसको मल्टीप्लाई कर लें। 6 zeros are 0, 6 4 are 24, 4 is here, 2 is carry, 6 4 are 24 plus 2 26, 6 is here, 2 is carry, 6 1 are 6 plus 2 8। जो वंस वाली प्लेस है उसके नीचे वाला नंबर क्रॉस कर देना है, वो स्किप हो जाएगा। अब हम 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के नीचे नंबर लिखना शुरू करेंगे। 5 zeros are 0 अगले नंबर के नीचे आ जाएगा। 4 5 are 20, 20 का 0 अगले नंबर के नीचे आ जाएगा, 2 कैरी जाएगा नेक्स्ट नंबर के ऊपर। 4 5 are 20 plus 2 22। बच्चों ये जो नीचे वाले कैरी होते हैं ये फर्स्ट नंबर के होते हैं, जो उससे ऊपर कैरी हैं वो अगले नंबर के होते हैं। अब मैं 5 के कैरीज जो हैं वो यहाँ ऊपर राइट किए हैं। 5 4 are 20 plus 2 22, 22 का 2 यहाँ जाएगा, 2 नेक्स्ट नंबर पे कैरी चला जाएगा। 5 1 are 5 plus 2 7। ब्लॉक्स के अंदर लिखें और नंबर्स के नीचे नंबर लिखें तो आपका काम सही होगा। 0 में ऐड किया 0, 4 में 0 ऐड किए 4, 6 में 0 ऐड किए 6, 8 में 2 ऐड किए 10, 10 का आ जाएगा 0, 1 जाएगा कैरी, 7 plus 1 8। 80,640 मिनट्स आ जाएंगे कितने डेज में? 56 डेज में। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपने कहाँ करना है? अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन राइट करना है और इसको समझना भी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ड प्रॉब्लम, पेज नंबर 16 की वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4 है। 30 चिल्ड्रन मेड 5280 पेपर बैग्स, हाउ मैनी डिड ईच चाइल्ड मेक। ज़्यादा बच्चों ने 30 चिल्ड्रंस ने तो इतने बनाए हैं, एक बच्चे के बताने हैं। बच्चों अब आपको एक बच्चे का बताना है। जब आपको एक चीज़ का बताना है तो आपको क्या करना होगा? डिवाइड। इसके लिए याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं आपको ट्रिक समझाना चाह रही हूँ कि अगर हमें एक चीज़ की वैल्यू दी हुई हो और हमें ज़्यादा की निकालनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में ज़्यादा लाइंस हैं। देखें 4 लाइंस है मल्टीप्लाई में, एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है। ज़्यादा अगर हमें बताना हो, आंसर ज़्यादा बताना हो तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा लाइंस वाला साइन ले लेंगे। और अगर हमें एक चीज़ की बतानी हो तो डिवाइड में, जो कि एक ही लाइन होती है, तो हम याद रखने के लिए, ये काम हर जगह ऐसा ही नहीं है, याद रखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि अगर हमें 1 की बताना हो तो डिवाइड में 1 होता है, और अगर हमें एक चीज़ की बतानी हो तो हम डिवाइड करते हैं। इसी तरह आप ये क्वेश्चन देखें, हमें 30 चिल्ड्रंस ने कितने बैग्स बनाए हैं वो पता है, और हमें एक चाइल्ड का बताना है, 1 चाइल्ड का बताना है, तो हम क्या कर लेंगे? नंबर लिखेंगे, उसको 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर सोल्यूशन आ जाएगा। पहले लिखेंगे पेपर बैग में 30 चिल्ड्रन, सोल्यूशन राइट करना है, स्टेटमेंट आपने राइट करनी है, सोल्यूशन राइट करना है। पेपर बैग में 30 चिल्ड्रन 5280 बैग्स बनाए हैं। पेपर बैग ने 1 चाइल्ड का बताना है, तो मैंने आपको बताया 30 ज़्यादा का दिया और 1 का मालूम करना है ना। अगर आपको एक चीज़ का मालूम करना है तो आप क्या करेंगे? डिवाइड। 30 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। 5280 आपने पहला नंबर जो है वो अंदर रखते हैं, दूसरा है बाहर रखते हैं। लास्ट लेक्चर में आप डिवीजन सीख चुके हैं, तो हमने 30 का टेबल पढ़ना है, 52 से बढ़ने ना पाए तो 31 30, 32 60 बढ़ जाता है, इसलिए हम 31 30 ले लेंगे। 52 में से 30 माइनस किया, 22 आ गया। अब 8 की बारी आ गई, 37 210 आ गया, क्योंकि 8 240 बढ़ जाता है, इसलिए हम
7 जार 2 10 ले लेंगे, माइनस किया 8 में से 0 गया 8, 2 में से 1 गया 1। अब नेक्स्ट 0 की बारी है, अब 36 जार 180 आ जाएगा। इसका आसान तरीका यह है कि आप 3 का टेबल पढ़ें, उसमें 0 ऐड कर दें। देखिए 3 7 जार 21, एक 0 ऐड कर दिया, 3 1 जार 3, एक 0 ऐड कर दिया, 3 7 जार 21, एक 0 ऐड कर दिया, 3 6 जार 18, एक 0 ऐड कर लिया। 30 का टेबल बहुत आसान है, 0 वाले जो एंड पे होता है जिनके नंबर, उनका टेबल आसान होता है, वही नंबर पढ़ना होता है, एक 0 ऐड कर देना होता है। तो ये हमारे पास 36 जार 180 पूरा आ गया, माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो एक बच्चे ने कितने बैग बनाए हैं? 176 बैग्स बनाए हैं। अंडरस्टैंड? ये आपने साथ बैग्स भी राइट करना है। इस तरह बच्चों ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है, बैग साथ राइट कर लीजिएगा, माइनस के साइन भी लगा लीजिएगा, स्टेटमेंट राइट कीजिएगा सोल्यूशन, और उसके बाद ये सोल्यूशन आपने राइट करना है अपनी नोटबुक के ऊपर। जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 5 है, इस तरह आपने राइट करना है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ क्लॉथ कैन बी कट फ्रॉम आ 5 मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ। कपड़ा कितना है? 5 मीटर का है। इफ़ ईच पीस इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या, यहाँ पे मीटर दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर दे दिया, तो हम क्या करते हैं, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताती चलूँ, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अंडरस्टैंड? आपके जो स्केल्स होते हैं वहाँ पे जो रीडिंग दी हुई होती हैं छोटी 1 to 15 तक या 12 तक, वो सेंटीमीटर में दी हुई होंगी। लेकिन अगर हम 100 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो 1 सेंटीमीटर बनेगा। इसी तरह 2 सेंटीमीटर के अंदर 2 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे? 200। 3 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे? 300। 4 के अंदर 4 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे? 500 और 400। और 5 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे? 500 सेंटीमीटर होंगे। ये बच्चों मैंने राइट कर लिया। देखें, क्योंकि ये चीज़ मीटर में थी, ये सेंटीमीटर में थी, तो मैंने मीटर वाले को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है कि हमारे पास टोटल कपड़ा कितना है, लेंथ ऑफ द क्लॉथ कितनी है, कपड़ा है कितना, 5 मीटर का है। लेकिन मीटर वाले को भी मैंने 500 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर के अंदर भी 500 सेंटीमीटर होंगे। लेंथ ऑफ ईच पीस, एक पीस की लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। एक पीस की लेंथ 50 मीटर है। नंबर ऑफ पीसेस बताने हैं। हम क्या कर रहे हैं, पूरे कपड़े को पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं। देखें फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कपड़ा है 500 सेंटीमीटर का, उसके हम छोटे छोटे 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के पीसेस काट रहे हैं, यानी कि हम कपड़े को हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए क्या आएगा? डिवीजन। अब बच्चों यहाँ पे वो काम नहीं था कि एक चीज़ की वैल्यू दी हुई है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई, ज़्यादा की दी हुई है तो एक की निकालनी है तो डिवाइड। यहाँ पे वो काम नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी काम है। यहाँ पे आपने थोड़ी सी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि टोटल कपड़ा है और कपड़े को पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं, हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पीसेस डिवाइड, जब हम डिवाइड कर लेंगे एंड पे हमें पता चल जाएगा कि कपड़े के कितने पीसेस बने हैं। तो ये देखें, हिस्सों में डिवाइड किया, डिवाइड का साइन लगाया, 500 रखा, 50 डिवाइड किया, तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ पीसेस पता चल जाएंगे। यहाँ पे देखें बच्चों, साइड पे मैंने इसी तरह 500 अंदर लिखा है, 50 बाय रखा है डिवाइजर को, और 50 का टेबल पढ़ेंगे, 50 1 और 50 आ गया। अब किसकी बारी है? 50 में से 50 माइनस किएंगे तो कुछ भी आज नहीं आया बचेगा, ऊपर से 0 उतार लेंगे क्योंकि 0 रहता है। ठीक है बच्चों, 0 का अब काम है, अब हमने 50 का टेबल पढ़ना है 0 तक, तो 50 0 जार 0 होता है, 0 लगाया, माइनस किया, कुछ नहीं आया, तो 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितने पीसेस बनेंगे? 10 पीसेस बनेंगे। 500 सेंटीमीटर के क्लॉथ में से अगर 50 सेंटीमीटर के पीसेस किए जाएं तो नंबर ऑफ पीसेस कितने बनेंगे? 10। अंडरस्टैंड? आपने ये 5 क्वेश्चन अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं, इनको बार बार अगेन देखना है, समझना है और अपना काम ध्यान से करना है। बच्चों आप चीज़ों काम पर ध्यान देंगे तो मैथ मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही आसान है। थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, समझ के करें और अपना काम ध्यान से करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।